ओम साई राम। आज का साई वचन। तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी अगर तुम्हारे प्रयासों का उचित परिणाम नहीं निकल रहा तो जान लो कि साई ने तुम्हारे लिए कोई और योजना बनाई है जो तुम्हारे सामने प्रकट होगी तो तुम्हारी सारी चिंता, सारी परेशानी, सारी दुविधा दूर हो जाएगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, मेरे दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है मुझको ही अपना उत्तरदायित्व सौंप देता है, मेरे ही बातों का अनुसरण करता है, मुझको अपना सब कुछ मानता है, उसको मैं कभी मझधार में नहीं छोड़ता। विश्वास रख मेरी बच्ची, मैं मानता हूँ तेरी प्रतीक्षा बहुत लंबी हुई है, लेकिन तुझे मैं कैसे तराश रहा हूँ, तुझे मैं क्या बना रहा हूँ यह मैं जानता हूँ, तू नहीं। लेकिन तुझे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तो नज़र होते आ रहे हैं जो धीरे धीरे तेरे जीवन में तुझे खुशियों की ओर ले जा रहे हैं। इसका संकेत मैं तुझे किसी न किसी माध्यम से दे रहा हूँ। तो मेरी बच्ची जान ले, जो हमें बहुत प्रयासों के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद मिलता है और जो हमारी मेहनत की कमाई होती है, हमारे प्रयासों का परिणाम होता है, वह सफलता हमारे जीवन में लंबे समय तक टिकती है। लेकिन कुछ ऐसी सफलताएं जो अचानक से आ जाती हैं और जो हमारे जीवन को चकाचौंध कर देती हैं, वह ऐसे ही उस बिजली की भांति हमारे जीवन से गायब भी हो जाती हैं, जो वर्षा पड़ने पर चमकती है और फिर गायब हो जाती है। मेरी बच्ची विश्वास रख, मैंने तेरे लिए जो सोचा है वह तेरी बुद्धि से परे है, लेकिन वह तेरे लिए सर्वोत्तम है। तूने मेरे भरोसे ही सब कुछ छोड़ा है, मेरे भरोसे ही कभी हिम्मत नहीं हारी है। वीर योद्धा की भांति हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ किया है। तो ये जान ले कि तेरा बाबा ही तेरे साथ खड़ा है। जहाँ तूने स्वयं को ऐसी मानसिक उलझनों में पाया जहाँ कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता था और तेरी उस कष्टकारी परिस्थिति को ना कोई अनुभव कर सकता था, तेरे बाबा ने तेरे पुकारने पर अनवरत ही आकर तेरी मदद की, तुझे अपने होने का एहसास दिलाया, तुझे भयमुक्त किया, तेरे जीवन में तुझे सद्मार्ग पर चलना सिखाया, तुझे श्रद्धा सबूरी सिखलाई, तेरे जीवन को उद्देश्य दिया, तुझे जीना सिखलाया और सदैव तुझे यह एहसास कराया कि तू अकेली नहीं मेरी बच्ची। भले ही तुझे तेरे माता पिता अब तेरे आसपास न दिखते हों, वह भी ऊर्जा के रूप में हर पल तेरा संरक्षण करते हैं और वह तुझे कामयाब होते देखना चाहते हैं। जब तू सफलता पाएगी तो वह जहाँ भी हैं वे फूले न समाएंगे। उन्हें गर्व होगा कि उन्होंने ऐसी संतान कि वे माता पिता बने जिन्होंने चाहे कितने भी दुख और संघर्ष सहे, लेकिन कभी भी सत्य मार्ग पर चलना नहीं छोड़ा। ईश्वर की सब पर प्रेम लुटाना, सब पर दया करुणा बरसाना और सबकी सेवा करने में कभी भी वह पीछे नहीं हटा। तेरे सकारात्मक, तेरे पुण्य कर्म उनको बहुत सुकून पहुंचाते हैं मेरी बच्ची। जब तू उन्हें याद करके भावुक हो जाती है तो वह तुझे यह बताते हैं कि हम तेरे साथ हैं, तू हमें हमारी यादों को अपनी कमजोरी न बना। एक शक्ति की तरह हमें अनुभव कर, जो भले ही तुझे शरीर में न देखें लेकिन हर पल तुझे सफल होते देखना चाहते हैं, तेरे प्रयासों को सार्थक होते देखना चाहते हैं। उन्हें गर्व है कि तू उनकी संतान है। तो इसलिए अपने मन से सारी दुख पछतावा निकाल कर अपने उन पूर्वजों के लिए भी सत्कर्म करो जो जिस लोक में है, वहाँ तुम्हें ऐसे कर्म करते देख प्रसन्न होंगे। विश्वास रख मेरी बच्ची, यह प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वह अवश्य एक न एक दिन हमारे पास लौट कर जरूर आता है, चाहे वह
किसी की सहायता हो, किसी को दी प्रसन्नता हो, किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए उसकी सेवा हो, या किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाना, ये हमारे कर्म ईश्वर का हमें प्रिय बनाते हैं और हमारे जीवन में ईश्वर के आशीर्वादों के रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। मेरी बच्ची, सदैव सबका भला करती रहो। साईं तुम्हारी झोलियों को आशीर्वाद से अवश्य परिपूर्ण करेंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी और दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं वचन, तब तक के लिए साईं राम।